गाइस, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी ना यहाँ पे राखी आई है दीदी की, मुंबई से पहुँच चुकी है। दीदी कल बोल रही थी कि राखी आई कि नहीं आई है, तो उनकी राखी यहाँ पहुँच चुकी है। और दीदी का देखेगी ब्लॉग तो दीदी को पता चल जाएगा। तो दीदी की राखी पहुँच चुकी है। मैंने ही भेजी थी, दिल्ली और पौड़ी भैया रहते हैं, तो मेरी राखी भी पहुंच चुकी है टाइम से। पिछली बार मैंने भेजी थी, स्पीड पोस्ट भी की थी, तब भी मेरी राखियाँ नहीं पहुंची थी, लेकिन इस बार टाइम से पहुंच गई है, तो अच्छी बात है। और बस अभी फ़िलहाल अभी देखते हैं, फिर मार्केट जाएंगे, क्योंकि अभी स्वीट्स वगैरह ख़रीदनी है मार्केट से परसों के लिए, क्योंकि क्या कहते हैं फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना मार्केट में। तो अभी मम्मी में टाइम से चले जाएंगे, तो फिर मिलती हूँ। दीदी लोगों ने भेजी है, ये देखो, ये तेरी, ये बहुत सुंदर प्रिटी राखी है, देखो एक ये है और एक ये है, बहुत सुंदर सुंदर राखी है। और ये दोनों दीदी की हैं, संगीता दीदी की भी है, मतलब ये ताऊ जी की जो बड़ी बेटी है उनकी, और छोटी बेटी, ये देखो दोनों बबी दीदी की भी है, ये है। तो ये है राखी। मैं तो राखी लेके आ गई थी ऑलरेडी पहले ही, तो मैं इनको जाके पूजा में रख दूँगी। तो जिस दिन रक्षाबंधन होगा उसी दिन जाके मैं इनको नीचे ला के बांधेंगे इसको, है ना, तब तक ही पूजा में रहेगी। तो फिर चलते हैं। तो जैसे हम इंस्टाग्राम में रील देखते हैं, तो मैंने रील देखी है कि जहाँ पे ना ऐसी रील बना रही थी, बहनें अपने भाई के घर जा रही है राखी बांधने के लिए, क्या कहते हैं, ताकि उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले। और ये शेयर कर दिया, अरे हमारे भाई ने ये दिया, और अगर कोई नहीं दे रहा है तो वो नाराज़ हो जा रही है कि मैंने हमारे भाई ने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे लगता है कि कोई भी फेस्टिवल है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी जहाँ पे उसको टेंशन होना स्टार्ट हो जाए। मतलब फेस्टिवल होना चाहिए कि आपको खुशी हो, हर किसी को खुशी हो, चाहे आप हो चाहे सामने वाले हो, हर किसी को खुशी हो, मनाते समय उसको खुशी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों के लिए कि अब रक्षाबंधन आने वाला है और भाई किसी की 5-6 बहनें या किसी की 7-8 बहनें हैं, जो कि हैं, हमारे यहाँ पे भी है, तो उन भाइयों को टेंशन नहीं होना चाहिए कि अरे अब मुझे ना इनको इतना देना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये भाइयों के लिए टेंशन नहीं होना चाहिए, और ये भाई बहनों को देखना चाहिए कि अगर वो भाई नहीं दे पा रहे हैं और अभी वो क्या कहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। आपका मोटिव गिफ्ट लेना नहीं है, हमारा मोटिव है भाइयों का राखी बांधना और उनकी सक्सेस के लिए, उनकी ग्रेट हेल्थ के लिए प्रे करना। एटलीस्ट मेरा मोटिव तो ये है। मेरे लिए मायने नहीं लगता कि राखी में मेरा भाई मुझे कुछ दे या मेरे और भाई कुछ नहीं। हाँ, अगर कल को वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उनको सोचना ना पड़े इस बारे में बिल्कुल, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, खुशी अपनी खुशी से दें। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर मेरे फॉर एग्जांपल किसी भाई का काम अच्छा नहीं चल रहा है या किसी भाई की जॉब नहीं है, या और फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे वो गिफ्ट दे, तो मुझे नहीं लगता ये बात सही है। और ये बात सबको समझनी चाहिए। तो मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि ये आप भी सोच लीजिए, मतलब आप लोग शेयर कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे ऐसे हैं जो भाई जॉब करते हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ उनके लिए भी इतना दे पाना शायद से पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको देखना चाहिए, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए कि जब राखी बांधने जा रहे हैं या आपके घर भाई आ रहा है, तो आप वो खुशी खुशी आए, वो टेंशन में ना आए कि यार रक्षाबंधन आ गया, मुझे ये देना पड़ेगा, इनको इतना देना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, अब इतना बजट देखना पड़ेगा। ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए। और जैसे बचपन में सेलिब्रेट करते थे, राखी बांधते थे, और क्या ये होता था। और अगर मम्मी लोगों ने 50, 10, 100 या 100 रुपये दे दिए, हो या जो भी करना अच्छा तो था। और उसके बाद भाई लोग पतंग उड़ाते थे या जो भी, हम एक दूसरे का जाते थे। फेस्टिवल वैसे ही मनाना चाहिए जैसे हम लोग बचपन में मनाते थे। अब हिडन मोटिव नहीं होना चाहिए इसके पीछे, तो मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग का क्या मानना है, आप लोग अपने राय इसमें शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं, बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट सारी रील रक्षाबंधन की ऐसी है कि अरे भाई मुझे गिफ्ट देगा, भाई मुझे गिफ्ट देगा, भाई क्या जाना है, और फिर भाई बना रहा है, अरे बुआ आ गई है, बुआ आ गई है, अरे यार ये पैसे लेकर जाएंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और लोग बोलेंगे कि हाँ हो सकता है, अरे मजाक के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं, हर मजाक के पीछे एक रियलिटी छुपी होती है, और ये वही रियलिटी है जो आजकल सोसाइटी में हो गई है, मैंने देखा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं बनाती हूँ, अभी मैंने प्याज काट दिया, मुझे दिखाती हूँ। प्याज काट दिए हैं, इसके लिए मैं वाई टमाटो नहीं डाल रही हूँ। और ये मैंने हरी मिर्च भी काट दी है। ये हमारी छत की हरी मिर्च है, छत में लगी हुई है। तो अपनाना स्टार्ट करते हैं। मिलता है इसके साथ ना वाई के साथ, तो मैं पहले इसको डालती हूँ ऑयल को। मेरे ख्याल से ना इस ऑयल को ऊपर से डालते हैं, मतलब जो लोग कच्चा खाते हैं ना, या फिर
मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ है, पर डाल देती हूँ मैं उसको। और ये चिली मिलती है इसके साथ, तो इस चिली तो खैर मैं बाद में डाल दूँगी, लेकिन मुझे और भी ऑयल डालना पड़ेगा, तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा और ऑयल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ऑयल डालेंगे, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब ये हीट होगा। पैन मैंने पहले गरम कर दिया था ना, इसमें ऑयल गरम हो चुका है, तो मैं डालती हूँ। तो मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए, इसको नहीं रखती हूँ, आवाज़ नहीं आएगी। सारे मसाले डाल दिए मैंने इसमें, इसको बस अभी कुक होता रहेगा 6-7 घंटे तक। 6-7 घंटे बाद हम इसको नीचे उतारेंगे। तो इसका कलर काला क्यों होता है वाई वाई का, मुझे नहीं पता। चलो मिलता है थोड़ी देर, बस एक कुक होने वाली है थोड़ी देर में। फिर पानी थोड़ा इसका ड्राई हो जाएगा, तब हो जाएगी मस्त। ये बाहर है, मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, अब भूल गई। मम्मी इसके अंदर कपड़े हैं, मशीन के अंदर। पहले वायर निकालूँ, कल की तरह करंट आएगा। ये हो चुके हैं और ये पानी इसका सूख गया है, तो चलिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ये है बैगन की सब्ज़ी। अगर मेरी मम्मी बैगन की सब्ज़ी नहीं बनाती, शायद से बैगन नहीं खाती। मतलब सबका अपना अलग तरीका होता है, लेकिन मुझे ये अदरवाइज़ मुझे बैगन पसंद नहीं है। मम्मी बनाती है रोटी। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। चलिए लेट्स गो, बाय, सी यू। छत में कुछ नहीं हो रखा है, पुदीना हमारा गायब हो चुका है, इसमें कुछ लगा नहीं है, ये किस चीज़ की बेल है हमें पता नहीं है। ये हमारा सूख चुका है, इसमें कुछ आता नहीं है, इसमें 13 साल से कुछ नहीं आया है। ये इसमें कुछ था तो उसके पत्ते झड़ गए। ये सी बेली बेल है, इसमें 2 बौनी छोटी तोरियाँ आई थी। यहाँ भी कुछ अभी लगा नहीं है, बस ग्रीनरी है इसलिए लगा रखा है। ये इसके पत्ते कीड़ों ने खा दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये कौन सा पेड़ उखाड़ा हुआ मैंने? अरे ये पेड़ उखाड़ दिया ना आपने, इसकी जड़ मर गई थी क्या? और आज क्योंकि धूप आई थी तो मम्मी ने गेहूँ डाले में, क्योंकि बारिश हो रही है रोज़, तो गेहूँ सूखा नहीं है। नीचे तो देख ही सकते हैं पानी है। और यहाँ पे आम का पेड़ लगाया था मैंने गांव जाने से पहले, तो ये आम का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। इसके हाल भी ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। बाकी ये है, इसकी हमने बीन्स खाई हैं थोड़ी बहुत, और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है मिर्च के पेड़ ने इस बार, मतलब काफ़ी मिर्च लगी है इसमें। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, धूप हो गई थी, मैं भाग रही नीचे। ये एक और राखी दिल्ली से आ चुकी थी, तो यानी सारी राखियाँ आ चुकी थी दिल्ली से। आप देख सकते हैं कितनी प्रीटी राखीज़ हैं। तो इनको भी मैंने रख दिया था ऊपर पूजा में बाकी राखियों के साथ। डिज़ाइन लगाया था सिंपल सा मेहंदी का, और ये देखो क्या प्रिंट हो के आया। डिज़ाइन का पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कैसी मेहंदी है आजकल। देख रहे हो आप, ये डिज़ाइन था इसमें, और ये देखो आप, पता नहीं क्या। फिर हम गए थे इवनिंग में अराउंड 7:30 शॉपिंग करने के लिए राखी की। कल बहुत भीड़ होने वाली थी, जितनी बचा सामान था इसलिए हम लेके आ गए थे। डिनर हो गया रेडी। आज बनी हुई है लौकी की सब्ज़ी, चने भी बनाए, लेकिन वो मैंने खा रही हूँ। मैंने लिए थोड़ी सी दही और एक रोटी, बस ये है मेरा आज का डिनर। और जैसे ही खाना खाने बैठी हूँ मेरी नोज़ बंद हो जा रही है, दिमाग ख़राब। लेकिन जो भी है, चलिए आप लोग भी डिनर करिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।